बायनोमियल थ्योरम की जनरल एक्सपेंशन ये है, देखो इफ़ यू हैव a प्लस b रेज़्ड टू पावर n, ओके, तो एक्सपेंशन आती है कि n कॉम्बिनेशन 0 a रेज़्ड टू पावर n b रेज़्ड टू पावर 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 1, इसका पावर एक कम होगा और इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो n 0 माइनस 1 n वो 0 प्लस 1 सो 1 1, n कॉम्बिनेशन 2 2 तो n माइनस 2 n माइनस 2 b 2 और इस तरह जाते जाओ, ओके एंड पे क्या आ जाएगा n कॉम्बिनेशन n a रेज़्ड टू पावर 0 हो जाएगा और b रेज़्ड टू पावर n n, हो जाएगा, बस ये बायनोमियल यानी एक्सपेंशन जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ही जाके वो एंड होगा और a और b के पावर चेंज हो जाएगी और n पे एंड होगा 0 स्टार n तक, दैट्स द होल थिंग। बस बस अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, टू एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2x रेज़्ड टू पावर 5 5, तो अब a आपका 2x/3 है, 3/2x इसमें आपका वैल्यू b, फाइंड करनी है x की या नहीं, बस वही करना है? एक्सपेंशन करनी, ओके और n की वैल्यू क्या है 5, 5 सो n कॉम्बिनेशन 0 वालेकुम सलाम a रेज़्ड टू पावर n 5 b रेज़्ड टू पावर 0 0, क्या लगेगा 5 कॉम्बिनेशन 1 a रेज़्ड टू पावर n 4 हाँ ओके 2x रेज़्ड टू पावर 1 1 और डिक्रीज हो लिखने हैं, 5 कॉम्बिनेशन 2 3 सॉरी इधर 3 नहीं आएगा किधर 3 5 की पावर 2 पे आई नहीं इस पे तो नहीं आएगा, इस पे हाँ पावर एक सॉरी कॉम्बिनेशन सॉरी इस पे 3 हो जाएगा और ये हो सही जाएगा हो गया सही 2 हो जाएगा, फिर इसी तरह इसको कंटिन्यू करते हैं 5 कॉम्बिनेशन 3 सॉरी कॉम्बिनेशन में लाइन नहीं है, जी 5 3 ओ फिर लाइन डाल दी सर आपने आदत 5 कॉम्बिनेशन 3 और 2x 2x बाय 3 पावर 2 2 और वो 3 हो जाएगी, एक डिक्रीज होगी एक इंक्रीज होगी, ए डिक्रीज होगी बी इंक्रीज, लेकिन ये आप 4 तक क्यों कर रहे हैं? जिधर तक किया उधर तक जाना है, ओ उसमें तो मैं जनरल टर्म लिख रहा था, ओके यानी हमने 5 पे जाके स्टॉप कर देना, ख़त्म हो जाएगा ना, ठीक 5 कॉम्बिनेशन 5 इसका पावर 0 आ जाएगा, लिखने की 0 ज़रूरत नहीं है, और ये क्या आ जाएगा, जिसका पावर 0 होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती स्टार्ट में, जस्ट वो आपको समझाने के लिए मैं लिखा था, क्योंकि समथिंग रेस्ट 0 वो 1 हो जाएगा वैसे, ओके एंड दैट्स इट। अब बस कैलकुलेटर यूज़ करना है, 5 कॉम्बिनेशन 0 देखो क्या आता है, 5 आता है think। बस ये पूरा कैलकुलेटर से अब करना है, हाँ वो कैलकुलेटर के बस एक्सपेंशन सीखनी। हाँ यार सब कब एग्ज़ाम किसका कितना रहता है, हाँ 8 कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 5 कॉम्बिनेशन क्या सर 1 0 0 0 5 One. आया 1 आया, ओके 1 आ गया, ये और 2 रेज़्ड टू पावर 5 एंड डिवाइड बाय 3 रेज़्ड टू पावर 5, 32 by 32 by 243 243 x raised to power 5, 5 जी 5 combination 1 which is 5, 2 raised to power 4 which is 16, 3 raised to power 4 81 जी 81 x की पावर 4 हो जाएगी, x की पावर 4 3 ये भी है ना जी। -3
2x ये मल्टीप्लाई नहीं कराना। वही कटिंग करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। अच्छा ये वैसे बस करना है उमर, हाँ बस छोड़ दें, कर लो बाकी भी सारे ऐसे ही हैं। एवरीथिंग। ये वाला करा दें। ये भी इसी तरह ही देखो पार्ट। जो रूट अजीब बस ये है कि बस आगे प्रैक्टिस के लिए आप हाँ। सोचे सिर्फ एक दो क्वेश्चन कर लो, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके अब प्रॉब्लम इसमें नहीं बनेगी, ये 2 टर्म ही है ए बी, ये तो देखो 3 टर्म है। हाँ एक, यही दो, कराएं यही कराएं। इसमें पता है क्या करना, किसी 2 को ए बना दो बस, आपकी मर्जी। इन दो का ए बना दो ना, और वो भी और हो वो जाए, थी वो भी हो जाए, बस ये भी इस तरह का। ठीक है। इन दोनों में इसको ए कर दो, इन दोनों को बी कर ठीक दो। इसमें करने की ज़रूरत नहीं है इनको, ये हम्म। क्वेश्चंस आते नहीं, बस आपको पता होना चाहिए एक्सपेंशन हाँ कैसे होता बेसिक पता होना चाहिए। है। इस पे मेहनत मत करना कि इस पे हाँ। टाइम ज़ाया हो जाए। ठीक है ओके, एमसीक्यू ऐसे हो गया। एमसीक्यूज में भी नहीं आएगा, नया क्वेश्चन आएगा, बस ऐसे अच्छा। प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ है। हाँ बेसिक है नहीं स्टार्ट कराने की। ये भी वही एक्सपेंशन, इसकी अलग करनी है, इसकी अलग करनी है, जिन दोनों का आंसर है उनको ऐड करना है। इसमें ये ए और ये बी ना, और फिर इसका यानी अब ये दो है। दो दो और फिर ऐड भी करना है। ओके ये तो दोनों को करके फिर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है। ओफ और ये क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द एट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। इस पे कोई पावर नहीं है, ओ हाँ और न इस पे कोई पावर है। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो सीधे, ये तो कुछ नहीं है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ। इन पे कोई पावर नहीं है, शायद ये भूल के इधर कोई पावर होगा, हाँ गाइड में चेक करना पड़ेगा। कोई नहीं, आप ले आओ, उधर रख दो। हाँ बाहर रख दो, मैं संभाल के रख दूँ। ओके अपना जी सर उमर, जी। तो ये सारे एक्सपेंशंस हैं। 3 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 4 से 4 से। ये इसमें सारे 8 तक लेके जाने, 8 टर्म नहीं बोले। नहीं अच्छा तरीका है मालूम कर, वो मैं अभी बताता हूँ। ओके कंसिडर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। 4 जी फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 8th टर्म इन एक्सपेंशन। इसका जो 8 टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट का मतलब क्या है, एंड जैसे अभी ये पहला टर्म है ना, उसका x का कोफिशिएंट क्या है 32/243, इसको जी। बोलते हैं कोफिशिएंट। जी जी जो वेरिएबल के साथ बगैर, लिखा। हाँ यानी ये जो वेरिएबल है ना x, इसके जी। जो वो होता है कांस्टेंट टर्म, उसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। And- तो वो मालूम करना ओके है। ओके, ठीक लेकिन 8 टर्म क्या मतलब। 8वां टर्म उसका कोफिशिएंट। जैसे कि अभी देखो इसमें कितने टर्म है, 5 एक तो 8 दफा 8 तक लेके जाने ना। नहीं उसका तरीका है, मगर हाँ मतलब उसका वही है कि 8 पे जो टर्म है। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो उमर, जी पावर क्या था, 5 टर्म्स कितने, 5 6, ओ हाँ 6 क्योंकि 0 से स्टार्ट, हाँ ठीक है 0 0 से स्टार्ट। जनरल टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये t रिप्रेजेंट्स द जनरल टर्म। r + 1 क्यों लिखते, क्योंकि अगर r टर्म है ना तो एक एक्स्ट्रा आता है, r + 1 आता है, इज इक्वल टू r कॉम्बिनेशन n कॉम्बिनेशन r। ओके ओह मैं तो भूल गया, a raised to power n minus r x raised to power r, इधर लिखना है। हाँ इधर लिखा। अच्छा ये रहा, n कॉम्बिनेशन a raised to power n minus r x raised to power, हाँ वही b raised to power b raised to power, ये जनरल टर्म r + 1 n कॉम्बिनेशन r a raised to power n minus r और b raised to power r। r क्या रिप्रेजेंट करता है, जनरल टर्म द टर्म जो हम आपको मालूम करना था। ये 8 टर्म बोला है ना, जी तो r + 1 की वैल्यू क्या हुई 8 8, तो r की वैल्यू क्या हुई 8 9 सॉरी ओ हाँ सॉरी 7 r की वैल्यू क्या हुई 7 7। अब इस एक्सपेंशन में a की वैल्यू क्या है x x स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है, -1/5 x किधर है -1/5, ये रहा y/2। ओ हाँ ये आप ये रीड करो हाँ y/2 2 और n की वैल्यू क्या है n की 10 10। ये सारी वैल्यूज इधर डालो। ओके r की वैल्यू क्या है 7 7 + 1 8 टर्म आ जाएगा अब हाँ, n की वैल्यू 10 r की वैल्यू 7
is एक्स स्क्वायर की पावर n. b की वैल्यू 7 r की वैल्यू 7 7. इसकी पावर 10 कॉम्बिनेशन 7 करो. 120 2 ये देखो जी 10 minus 3. Three. 3 2s are 6 y raised to power 7. 2 raised to power 7. 128 तो पास आ जाएगा 120 divided by 128 x 6 y 7. 120 divided by 128. 15 by 16 15 by 16 16 x 6 y. बस यही करना था तो कोफिशिएंट क्या है? 15 by 16 is the coefficient of 5 देखो सपोज मेरे पास ओड नंबर है 5. 1 2 3 4 5. 3 के एक ही मिडल है. जी थर्ड जी अगर ये इवन टर्म्स हो ना तो मिडल एक नहीं होता, फिर मिडल 2 होते हैं. जैसे कि ये तो फिर एक मिडल नहीं हो सकता, फिर क्या होता है? 2 मिडल टर्म. लेकिन ये 6 है तो इसका मिडल 3 नहीं होगा नहीं 3 नहीं बनता, फिर इस तरफ 3 और इस तरफ 2 रह जाते हैं. फिर मिडल टर्म्स कितने आते हैं? 2 आते हैं. इवन अच्छा दोनों साइड से देख रहे हैं हाँ ना, इवन नंबर्स में मिडल कितने आते हैं? 2 2. और ऑड में कितने आते हैं? 3 ओ सॉरी 1 अस्तगफुरुल्लाह. ओके अब देखो जी सर जब ये इवन होगा तो एक टर्म्स दो कितने आएंगे? 2 आएंगे टर्म्स कितने आएंगे? इवन है ना 10 है पावर, मगर टर्म्स कितने आएंगे? 11 तो ऑड टर्म्स आएंगे. हाँ तो मिडल कितना होगा? 1 1. अब ये ऑड होगा तो तो इवन हो expansion- जाएगा तो फिर 2 आएंगे समझ आई है? अल्लाह अब देखो जब ये इवन होगा जी एक्सपेंशंस 11 ऑड होंगे आएंगे तो एक मिडल आएगा वो इस तरह मालूम करते हैं n+1 डिवाइड बाय सॉरी या n+1 डिवाइड बाय 2. अगर ये ऑड होगा तो फिर 2 टर्म्स आते हैं. तो एक आता है n+1 डिवाइड बाय 2 और दूसरा क्या आता है n+3 डिवाइड बाय. तो 2 मिडल टर्म और 1 मिडल. तो इसके इसमें बस n की वैल्यू डालनी है 10 है ना हाँ तो क्या आ जाएगा? लेकिन r की वैल्यू क्या है इसमें वो कर लेंगे, डोंट वरी. पहले इसको देखो, मैंने कुछ गलती की है. शुड बी आई थिंक नहीं यही था नहीं guide नहीं में n डिवाइड बाय नहीं n डिवाइड बाय 2+1 इस तरह. n डिवाइड बाय ये लिखा है n डिवाइड बाय 2+1. हाँ इस तरह n डिवाइड बाय 2+1 और जब 2 होंगे तो n+1 डिवाइड बाय 2 एंड n+3 डिवाइड बाय 2. जो होते हैं तो इस तरह होते हैं, जब अकेला होता है तो n बाय 2+1. समझ आइए? दिस इज फॉर व्हेन Odd. n इज odd even. n is even oh, तो odd अच्छा, terms अच्छा, बनते हैं. when n is odd odd तो even बनते हैं. ओके ठीक है सर जी जैसे कि आप देखो जिस तरह 11 था तो अब इवन बन जाएगा 12 टर्म्स एग्जैक्टली. अब देखो क्वेश्चन 1 का 5 का 1. n की वैल्यू क्या है? 10 तो 11 हुआ जी तो क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस 1 5 प्लस 1 6. तो 6 टर्म जो है मिडिल टर्म है. 6 टर्म क्या है? मिडल टर्म तो r प्लस 1 की वैल्यू क्या है? ये 6. 6 सो r क्या हो जाएगा? 5 6 minus 1 5. समझ आ जाएगा टी आर प्लस 1. अच्छा ये अभी इसमें पुट करनी है हाँ n कॉम्बिनेशन r r a n हाँ माइनस r b की पावर r ओके. हाँ ठीक है टी 6 वो 6 हो गया जी n की वैल्यू कितनी है? 10. r की वैल्यू कितनी आएगी? 5 a की वैल्यू क्या है? 3x स्क्वायर. n की वैल्यू क्या है? 10 10 माइनस 5. b की वैल्यू क्या है? -1/2x. r की वैल्यू क्या है? 5. तो इसको एक्सपेंड करो, दैट्स योर आंसर. ठीक 5 combination 10 is
252 252 जी, ये 5 हो जाएगी 3x पावर 5 और ये 5 पावर होगा तो -1 2 raised to power 5 is 32 x raised to power 5 32 जी okay जी so 252 3 raised to power 5 is how much 243 25 10 -1 by 32x 5 252 into 243 divided by 32 इसको 252 में किया और फिर divided by 32 डिवाइड बाय 32 ओ 1 5309 डिवाइड बाय 8 divided by 8 x 10 or x 5 x 15 5 ओ हाँ or minus so that's your middle term हाँ true लफ्ज ही नहीं है उसके पास find shut up इधर देख माफी ओके find the specified terms in the following expressions बाद में बताएंगे the term involving b raised to power सिक्स in the expression देख के x गुस्सा चढ़ रहा है इसकी जब आप एक्सपेंशन करोगे ना तो जो 6 टर्म होगी 6 टर्म नहीं वो वाले टर्म मालूम करो जिसमें b का पावर क्या आता हो सिक्स आता हूँ ओ तेरी ये रिड्यूस होगा ये- क्या अबे इसकी इंटीग्रेशन ये जो ये क्या है ये बाइनोमियल करेंगे एक्सपेंशन है इसकी। देखो हाँ ये करेंगे जनरल बाइनोमियल वो b की पावर a 6 plus b एक में raised to power n n combination 0 a की पावर ये फिर n आ गया। b की रेस्ट 0 अब्दुल्ला सुन गौर से a plus b raised to power n बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या आती है n combination 0 a की पावर n b की पावर 0 अब a की डिक्रीज और b की इंक्रीज होगी जब तक हम n तक ना पहुंच जाए और कॉम्बिनेशंस कैसे चलती है n combination 0 1 2 and so on so forth ओके इस क्वेश्चन को देखो a की वैल्यू 2x डिवाइड बाय 3 b की वैल्यू 3 डिवाइड बाय 2x n की वैल्यू क्या है 5 n 5 कॉम्बिनेशन 0 a की पावर और b की पावर क्या होगी 0 तो वो 1 हो जाएगा लिखने की जरूरत नहीं इस तरह जाते जाते जब तक b की पावर 5 ना हो जाए और a ख़त्म ना हो जाए और 5 कॉम्बिनेशन 5 आ जाएगा समझ आ गई और फिर ये कैलकुलेटर सॉल्व करके लिख देना सुपर सो गुड इधर एक और बात नोट करो इफ यू लुक केयरफुली एक्सपेंशन पावर कितना है 5 और टर्म्स कितनी आई है 5 6 वाई बिकॉज 0 से स्टार्ट किया ओके ठीक है 0 से जाके हम 5 पे एंड कर रहे हैं ना हाँ यस तो टोटल 6 टर्म्स आई परफेक्ट हो गया ये जनरल टर्म जो हम लिखते हैं बाइनोमियल में कोई भी जनरल एक स्पेसिफिक टर्म मालूम करने के लिए ये लिखते हैं सपोज मुझे एक्सपेंशन मैंने की और पावर था 100 तो कितने टर्म्स आएंगे 101 तो मुझे डायरेक्ट अभी 101 एक्सपेंशन करने के बजाय मैं डायरेक्ट कोई स्पेसिफिक टर्म मालूम करना चाहूँ तो आई कैन डू इट यूजिंग दिस जनरल फार्मूला ऑफ टर्म जनरल फार्मूला सेज व्हाट द टर्म यू आर फाइंडिंग सपोज आई एम फाइंडिंग द 11th टर्म तो 11th टर्म क्या होगा r + 1 = 11th तो r की 11 नहीं होगी वैल्यू r + 1 विल बी 11 बिकॉज उसमें टोटल कितने टर्म है r + 1 टर्म्स है इसकी वजह से तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 दैट्स व्हाट r रिप्रेजेंट्स हियर एक चीज n तो आपको पता है कि उसका टोटल पावर क्या है a की वैल्यू n - r और b r ये जनरल टर्म यूज करते हैं अब मैं आप सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 गौर से सुनो बहुत आसान है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आपके प्रीलिम में ये क्वेश्चन लाजिम आएगा देख लेना आई गारंटी द टर्म इन्वॉल्विंग b raised to power 6 in the expansion this है 2 है अब्दुल्ला पीछे मत चला जाएगा तू तक जाते जल्दी a की वैल्यू क्या है a² / 2 b की वैल्यू क्या है 2b² और n की वैल्यू 10 r की क्या होगी 11 हमें नहीं पता 9 r + r की ओके 9 ओके उस ओके ऐसे नहीं ना r + 1 = 10 नहीं होगा नहीं क्यों ओ भाई वो तो जोन सा टर्म मालूम करना है उसके लिए अब इधर उसने क्या बोला है वो टर्म मालूम है जिसमें पावर b का क्या हो 6 आपको कुछ पता नहीं है कौन सा टर्म में b का पावर 6 आता है अच्छा सर कौन से टर्म में आता 7th है है तुक्के मार लो तो क्या मैं बोलता हूँ 4th में आता है नहीं आता देखते हैं अब ओके तो हमारे पास जनरल टर्म क्या होता है r + 1 = समोसे खिलाएगा हम ओ गया ना हो गया
n combination R r और फिर a raised to power n minus n minus R और b raised to power r ओके r की वैल्यू हमें नहीं पता कि कौन सा टर्म है नो आइडिया बिल्कुल नहीं पता 10 एक्सीलेंट ये पता है कि है 10 10 minus R कॉम्बिनेशन r a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर बाय 2 रेस्ट टू पावर n की वैल्यू क्या है 10 minus R एक्सीलेंट b की वैल्यू क्या है अब्दुल्ला 2b स्क्वायर यार अब्दुल्ला कौन से देख ले सुन? यार दिमाग खराब मैंने मार डालना है तुझे अब्दुल्ला तुझे बाद में कुछ नहीं आता भाई तो नाक आंखें थोड़ी ना बनती रही अबे तू चुप कर जा ना ऊपर कर मैं बोल सकता हूँ तू नहीं बोल सकता तू छोटा सर क्या हो गया सर भूख लग रही है जल्दी कर तो पावर लो a रेस्ट टू पावर 220 माइनस 2r और 2 रेस्ट टू पावर 10 माइनस r और 2 रेस्ट टू पावर 5 एंड b 10 एक मिनट ये 20 ये क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो ये 5 नहीं है r है मल्टीप्लाई है ना 2 रेस्ट टू पावर r और 2 r ऐसे अब मुझे इस टर्म में बताओ b की तरह सिर्फ इधर है ना Yes. और मुझे इसकी पावर क्या चाहिए R 6 ना लाइक 6 यार सर तो b is 6 is equals to b raised to power 2r तो 6 is equals to 2r तो r की वैल्यू क्या है 3 तो अब इसमें वैल्यू r की 3 डालो वो एक्सपेंशन आ जाएगी वो टर्म आ जाएगी जिसमें b का पावर 6 ये 20 है माइनस 2r कैसे हो 10 into 2 20 2 into r 2r ओके और उसकी 10 पावर हाँ, मल्टीप्लाई हाँ। किया आपने 10 और ये क्या combination- लिखा है 2 raised to power और b raised to power 2r r ओके कॉम्बिनेशन जी R कौन सा टर्म अभी आया 7th बोल रहे थे नालायको दूसरा तीसरा टर्म जो आप भी गलत थे हाँ मैं भी गलत था मैं थोड़ा थोड़ा सही था कि r+1 क्या हो जाएगा 4 नहीं सर थोड़ा क्लोज है ना I am correct r+1 is 4 नहीं हमने R की पूछी थी okay चलो a raised to power 20 minus 2 into r 6 divided by 2 raised to power 20 10 minus r 6 or 4 7 ना like 3 ओह value ये क्या गंद है यार ये 2 raised to power 3 b raised to power 6 आया ना अब आ गया अब इनको एक्सपेंड कर लो बस 10 कॉम्बिनेशन 3 करो क्या आते पता नहीं कैलकुलेटर ऐसा कुछ नहीं होता आराम आराम से करते हैं इतना मुश्किल नहीं है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहाँ से था वो एग्जाम में बहुत आता है N किधर से आता था कॉम्बिनेशन ये सब कुछ बोला डिवाइड हाँ डिवाइस क्या है 120 120 इसको 120 permutation a raised to power 20 minus 6 is how much 14 40 2 raised to power 7 128 1 28 2 का क्यूब आता है 8 8 B का 6 आता है 6 b r है ये b6 है सॉरी my bad b6 so 8 into 120 divided by 128 तो वो वाला किधर गया b6 आ गया ना टर्म आ गया जिसमें पावर b का 6 है 15 by 16 15 by 16 a raised to power 14 b raised to power 6 that is फिर देखो मजा आएगा अब देखो ये वाला क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड है बहुत मजा आएगा खेलने के लिए तू बड़ा बेचैन होता है अब तो खुदा पता है हमदान इधर देख t r+1 r कॉम्बिनेशन R n combination अबे वो है सर सही बोला r a n minus R अस्तगफुरुल्लाह n minus r B R b r a b n की वैल्यू 4 नहीं होगी सारे छोड़ हैं minus y okay ये सर इधर हाँ ठीक है y ये 4 है सर हाँ 4 3 मैं गलत बोल रहा हूँ बोले हाँ 3 raised to power 4 minus r 4 are 16 minus 4 r right minus 1 raised to power r y raised to power R r अब x का पावर हमें क्या चाहिए 3
क्या चाहिए इसका 4 चाहिए 4 चाहिए यस और y की क्या चाहिए 4 x की 16 नहीं होगी 4 y की क्या चाहिए 4 4 या तो इससे मालूम कर लो या इससे वैल्यू r की आ जाएगी सेम ही R आएगी की तो इससे 4 डायरेक्ट बोल दो कि r इक्वल्स 4 सर ये 4 अंदर नहीं आ जाएगा वो होल जी हाँ ले जाओ इस्माइल किधर है इधर तरह शदन्ना बाहर नहीं जाना तूने 4 कॉम्बिनेशन R 4 नहीं यार अंधे माय 4 माइनस और 0 लिखे ही नहीं ना इसको। नहीं 16 माइनस 4 4 16 0 सर, नहीं। x का पावर 3 आया नहीं हाँ तो मतलब गलत किया क्या R की 4 मैं बनती कह है भी रहा था सर बड़ा कुछ और मैंने कहाँ बोला कुछ मैं जो सर बोल रहे सॉल्व कर रहा हूँ नहीं इधर क्या गलती किया -1 की पावर R सर यहाँ पे ये- x की पावर क्या है सर ये 4 16 माइनस 4 r इज इक्वल्स टू 4 राइट Yes. 16 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 20 -12 तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मैं ऊपर कह करे भी ना। रहा था यार और इससे वैल्यू क्या है do above और नालायक इधर ये 3 है I told happening लाइक स्टूडेंट so 4 combination 3 4 minus 1 3 सर डायरेक्ट करें सर sorry थैंक यू 4 3s are 12 4 4 ये तो हो अब वो गया जा गया उसके सुनने से। ओके अब बता वही आएगा और क्या आने 4 आ जाएगा और 3 R की वैल्यू तो डालें दा 3 है ना ओके नाइस बताओ कैलकुलेटर 4 combination 3 जल्दी करो 4 ओ सर को पहले आती दिस इज चैटिंग -y³ ओके -4 कर दिया ठीक है ओके नो प्रॉब्लम हो गया इजी यार बोर्ड से पहले दे दी मुझे हाँ तू टेंशन ना ले, मैं खुद नहीं पढ़ूंगा तुझे दे दूंगा सही। क्वेश्चन नंबर 7 find the term independent of x and expression of the following यहाँ पर expression है 2x square minus 1 by x 12 अब आपको वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ऐसा इस एक्सपेंशन में 12 पावर है तो इसके कितने एक्सपेंशन आएंगे क्या 13 13 उसमें से वो वाला निकालो जिसमें x x 0 है नहीं है जीरो नहीं जीरो है। x का पावर 0 x का पावर 0 बीच में आएगा नहीं कहीं आखिरी वाला पता है क्या टर्म आएगा आखिरी वाला 1 over पहला x आएगा ना 0। और नहीं यार बीच में आते हैं आखिरी टर्म पता है क्या आएगा 1 by x is power 12 कैसे 1 से क्योंकि ये इंक्रीज होता है वो ऐसे थोड़ी होता। हम यूज करेंगे जनरल टर्म t r plus 1 n combination R n r -1 N R माइनस R हाँ B की पावर R beautiful we don't know r टर्म का एक लोकेशन नहीं पता n की तो पता है वैल्यू a की वैल्यू क्या है सॉरी 12 b की वैल्यू क्या है -1 by ओके ओके गाइस जी अब अब कुछ करेंगे हरा भरा करेंगे डोंट वरी 12 कॉम्बिनेशन गौर से सुनो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ओके 12 की पावर 2 की पावर 12 माइनस r इसको सेपरेट कर दो और x की पावर 10 2 12 12 14 24 ओहो माइनस 2r राइट यस यस इधर x रेस्ट पावर क्या आ जाएगा -1 रेस्ट पावर r और x रेस्ट पावर माइनस r माइनस माइनस R r क्योंकि x ऊपर आएगा -1 हो जाएगा ना तो माइनस लेकिन x के साथ माइनस नहीं होगी लिखेंगे। नहीं नहीं उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा अच्छा वो तो नेगेटिव होगा ओके ठीक है 12 combination r 2 raised to power 12 minus r x बेस सेम है ना पावर ऐड हो जाएंगे r -24 minus 3r -3r
और -1 रेस्ट टू पावर। अब इस x का पावर हमें क्या चाहिए? 0। तो हम क्या कर लेंगे? 24 - 3r शुड इक्वल 0। उससे r की वैल्यू आ जाएगी। और वो पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3/24 8 बस वो 8 कौन सा टर्म है? 8 टर्म, बल्कि टर्म होगा 8 + 1 9। 8 वैल्यू डालेंगे -8 आर की वैल्यू डाल दी। 12 कॉम्बिनेशन 8, नो आइडिया मुझे। 12 - 8 4 2 रेस्ट पावर 4 24 16 0 हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? 0 x रेस्ट पावर 0 इज 1 1 495 और ये भी 1 +8 4 95 495 495 into 16 95 into 16 into 16 7920 7 9 920 0। देखो x खत्म हो गया और वो कौन सा टर्म है? 8th टर्म 9 9th टर्म जिसमें 7920 आ जाएगा। जिसमें बस यार ये तो बड़ा इजी था। x खत्म है x की पावर 0 x की पावर 0 इस टर्म x पे 0 नहीं है। इस टर्म x पे की पावर इस टर्म पे नहीं, टर्म नंबर 9 9 जिसका कोएफिशिएंट ये है, जिस जो ओ, टर्म है वो ये है। अच्छा अच्छा नंबर उसका 9th है। लूजर्स आता कुछ है नहीं। पीछे आंसर चेक कर, इसमें आंसर खोल, इसमें क्वेश्चन तू ये चेक कर ले पहले। नहीं हो समझ रहा नहीं वो देख रहा था, पता नहीं क्या। तो वही अगर आना है रिवीजन करने, यू कैन ऑलवेज कम। मैथ्स करनी है तो यू कैन कम, आ सकते हो। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि कल नहीं आ सकते। आके मैं आगे मैथ्स पढ़ा देता हूँ, मैथ्स खत्म हो जाएगा। तुम लोग आना है तो आ जाओ। कल मैं भी आऊँ फिर। हाँ श्योर, ये लोग भी आ सकते हैं, मैथ्स पढ़ लेंगे ना। हाँ ये खत्म करें। कौन नालायक तुझे बोल रहा हूँ। ओके 8:30 ये कहाँ से आई है तेरे पास? मोइस ने भेजी है। तू उधर इंटरेस्ट ले ले नालायक। n की वैल्यू क्या है? 10। कॉम्बिनेशन r a रेस्ट पावर n minus r b रेस्ट पावर r 10 कॉम्बिनेशन r ये 1/2 है यस तो ये हो जाएगा 5 5 और r डिवाइड बाय 2। इधर शकील इधर पढ़ने दे हमें, बकवास नहीं। मोबाइल नहीं देना तूने, पढ़ अपनी पढ़ाई कर। तू घर चला जा। इट्स -2r। अल्लाह हाफिज़। माइनस x को क्या करना है? 0 करना है ना। सब पहले सॉरी पहले वो कोएफिशिएंट सारे ऐड करने। 1/2 -2r -r/2 नहीं ऐसे -2r और -r/2 2 -1/2 यानी और -2 2 2 जा 4 -5/2 तो क्या आ जाएगा? -5/2r हो जाएगा। ये -2 और ये -r/2 ऐड करोगे तो -5/2r 2r और ये अपनी जगह और अब 1/3। कर देंगे इसको 0 के बराबर। अब इसका कोएफिशिएंट जो है हमें 0 चाहिए ताकि ये वैनिश हो जाए। एंड दैट इज 5 - 5/2r इक्वल्स टू 0। उस वजह से उसको उधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, 10 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2 2 तो r की वैल्यू 2 सॉरी 45 तो थर्ड टर्म ये तो 0 हो जाएगा श्योर। 2 डालोगे 1/3 की पावर 2 8 ओके सॉरी 9 1/9 9 9 ये कितना है? 45 45 डिवाइड बाय 9 5 सो 5 आएगा आंसर। और टर्म कौन सा है? थर्ड टर्म है सेम 5 थर्ड टर्म। परफेक्ट। यस वेल ओके देखो अब ऐसे a प्लस b प्लस n n इसकी एक्सपेंशन करोगे ना तो क्या आएगा? n कॉम्बिनेशन 0 a रेस्ट पावर n n कॉम्बिनेशन 1 b 0 n कॉम्बिनेशन 1 a n -1 b 1 अच्छा उस तरह करना है। से तो हमें ये टर्म चाहिए ना।
नहीं नहीं आर टर्म चाहिए, आर टर्म, लेकिन कोई इसमें आर term है। मतलब कोई भी जनरल टर्म, एक स्पेसिफिक टर्म मांगिए, एक स्पेसिफिक टर्म मांगिए, ये आ गया। ओके अभी तुम्हें कहीं बीच में सपोज आर टर्म आ गया, क्या कौन सा टर्म आ गया, आर तो क्या हो जाएगा, एन कॉम्बिनेशन आर ए रेस्ट पावर एन माइनस आर बी रेस्ट पावर आर आर एंड डॉट 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 तो डॉट, ये टर्म चाहिए ना, हाँ ये टर्म चाहिए, और Okay. डॉट 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 आखिरी टर्म क्या आ जाती है कि एन कॉम्बिनेशन एन 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 माइनस एन एन जीरो बी एन हो जाता है ना, परफेक्ट। जी अब एक चीज़ मैं बताने लगा था, जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हो ना, सपोज ये टोटल सपोज पावर था, सपोज 6 पावर था, 6 थोड़ा कम कर लेते हैं, चलो 5 था, सपोज क्या था 5 फाइव तो 5 तो कितने एक्सपेंशन टर्म्स आएंगे, 6 1 2 3 4 5 6, और इस एक्सपेंशन में सपोज मैं सेकंड ये वाला टर्म मालूम कर रहा हूँ, तो ये कौन सा टर्म है, थर्ड, थर्ड उस साइड से ये कितना होगा, फोर्थ, फोर्थ टर्म होगा। ये आपने सवाल कराया था ना, समझ आ रही है, इस साइड जो टर्म है वो उस साइड से क्या होगा, 4 अलग होगा, अलग होगा। नहीं नहीं पोजीशन उसकी नंबर चेंज आती है, अलग नहीं होगा, मतलब इस तरफ से जो पोजीशन है वो थर्ड पे आ रही है, मगर उस साइड से क्या आ रही है, ये सिर्फ इवन में होता तो है, ये नहीं सब में नहीं ओड में नहीं होता तो है। ये होता है, 7 अगर 7 का हुआ, इस साइड से देखेंगे उस साइड से देखेंगे सेम आएगा। 7 हो गया, हम्म 1 2 3 4 5 6 7 अब बीच वाला समझ, ये टर्म है, ये ओके, अगर बीच वाला होगा तो वो सिनेरियो डिफरेंट होगा, कोई और टर्म होगा तो क्या आएगा, लेकिन सर ये पोजीशन वो भी पोजीशन ये कहीं यूज करते हैं, यानी पोजीशन नहीं मैटर उसके करती है। हाँ इसमें ना कि आप बिगिनिंग से चेक करो या एंड से चेक करो, इसने क्वेश्चन ही यही किया कि आप आप end आर्थ टर्म मालूम करो फ्रॉम दी, एंड तो अगर वो आर्थ टर्म है फ्रॉम इस साइड से तो ओह एन टर्म होगी जीरो तेरी, अगर इस तरफ से आर्थ टर्म है तो उस तरफ से क्या हो जाएगी, N. आर आर प्लस plus 1, 1 इससे पोजीशन इस तरफ से पोजीशन उसकी आर है तो उसकी तरफ से क्या होगी, आर प्लस 1 टर्म, और हमें जनरल फार्मूला क्या है, इधर देख अब्दुल्ला, अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, इस तरफ से जो फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास क्या है, एन आर राइट। अब आर की वैल्यू क्या डालेंगे, आर किसके बराबर होगा, आर प्लस 1 तो आर प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा, आर प्लस 2 एन कॉम्बिनेशन प्लस 1 ए रेस्ट पावर एन माइनस आर माइनस 1 आर ये माइनस क्या हो गया, प्लस 1, हर जगह आर प्लस 1 डालना है क्योंकि आर प्लस 1 टर्म मालूम है, जहाँ पे और आर R प्लस उधर 1 टर्म क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने तो आर मांगा है, मगर एंड पे एक एक्स्ट्रा लग जाता है क्योंकि एंड पोजीशन, से कर रहे हैं ना इसलिए। सो आर प्लस अगर वो कहता है कि स्टार्टिंग से जाओ तो आर माइनस 1 लगता है, फिर आर ही लगता है फिर आर ही लगता है, ओके तो फिर हमने वो स्टार्टिंग से क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने एंड से चाहिए, एंड से ओह, बोला है अच्छा ना, अच्छा ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ओहो। माइनस आर, एन माइनस आर बस। बस हाँ values, so I'm gonna make you understand, इंशाल्लाह I try to understand. क्वेश्चन नंबर 9, 2 क्वेश्चन है, बाद एक क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि हमने प्रूव करने की इस एक्सपेंशन में सारे कोएफिशिएंट्स का सम क्या आना चाहिए, 2 रेज़्ड टू पावर, हमारे पास क्या है, ए बी एन, राइट, ए एन कॉम्बिनेशन 0 ए रेज़्ड टू पावर एन बी 1 ओह जीरो फिर वास्ता है सॉरी एन 1 ए माइनस 1 और वो 1 राइट। यस कोएफिशिएंट्स क्या है इस एक्सपेंशन में, कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन वो इनके कोएफिशिएंट्स बनते हैं, हमने प्रूव करना है कि ये सब कोएफिशिएंट्स का एडिशन क्या आता है, जी 2 रेज़्ड टू पावर, एन इन सब कॉम्बिनेशंस का कोएफिशिएंट्स का हाँ इनको ऐड करोगे ना, जो कॉम्बिनेशंस है वो क्या आना चाहिए, 2 रेज़्ड टू पावर, एन वेरी इजी, वेरी, इजी लेट a equals to 1 and b equals to 1 raised to power n, इधर a की वैल्यू डालो, b की वैल्यू 1 डालोगे
तो ये सब कुछ 1 हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, n कम्बिनेशन 0, n कम्बिनेशन 1, n कम्बिनेशन 2, n कॉम्बिनेशन 3 and plus so and so forth, n combination n n तक, राइट अब्दुल्ला? जी 1 + 1 2 n आ गया। खलास आ गया। सबके कोएफिशिएंट के एडिशन क्या आ गया, जो हमें रिक्वायर्ड था। अब इसी में एक्सपेंशन में a की वैल्यू 1 डालो, b की वैल्यू -1 डालो। क्योंकि वो 0 हो जाएगा ना फिर 1 - 1 a की वैल्यू क्या डालो, ओके ओके Let A equals to 1 b -1 1 - 1। 0 अब a की वैल्यू 1 डाल रहे, इधर गौर से सुनो आप, ओके। a की वैल्यू 1 डाल रहे, -1 b की वैल्यू क्या डाल रहे, -1 -1 डाल रहे। b की -1 डाल रहे, तो b का जब पावर इवन होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, जब b का पावर नेगेटिव होगा और ऑड होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव आएगा, क्योंकि अब b -1 है, और जब b का पावर 3 आ जाए तो वो तो नेगेटिव ही रह जाएगा। हाँ तो अब क्या हो जाएगा, इवन पॉजिटिव आएंगे और ऑड नेगेटिव है नेगेटिव आएंगे। तो ये सही है even। इवन पॉजिटिव तो आएंगे हम और क्या कर odd लेंगे, negative। जब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो हम लिखेंगे n कम्बिनेशन 0 माइनस n कम्बिनेशन 1, क्योंकि वो ऑड है n कम्बिनेशन 2 2, माइनस n कॉम्बिनेशन 3 n कम्बिनेशन 3 फिर प्लस n 4 हाँ 3, n into n n कम्बिनेशन n 4, डॉट 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 n कम्बिनेशन n n n प्लस क्यों आएगा, इसके साथ नेगेटिव भी तो हो सकता है। n -1 -1 n कम्बिनेशन, उससे पहले वाला पॉजिटिव और आखिरी नेगेटिव। कैसे हमें n -1 चाहिए ना। नहीं, ये मैंने बस उससे पहले एक टर्म लिख दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। सो फैर सो गुड। जी और इधर क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। ये क्या है इधर छोड़ने से अभी पूरा करेंगे तो 2n। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, देखो तो सही। 0 हो गए ये साइड। Yes। अब इसमें जो नेगेटिव वाले उनको उधर ले जाओ, उधर। पॉजिटिव वाले इधर ले आओ पॉजिटिव उधर रहने दो। और रहने दो बस। तो n कम्बिनेशन 1 प्लस n कम्बिनेशन ऑड वाले सारे उधर चले जाएंगे ना, इवन वाले यहाँ पे combination? रह जाएंगे। n इक्वल n कम्बिनेशन 2 4 4 6 सॉरी 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 2 4 और 6 लास्ट टाइम उसका यही रह जाए, n कम्बिनेशन n माइनस 1। ओके, सो फार सो गुड। तो इवन और ऑड आपस में क्या हो गए, इक्वल। इक्वल हो गए। अब्दुल्ला वापस इसमें आ जाओ, ये वाला टर्म। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास है 2 रेस्ट पावर n n प्लस 1 कम्बिनेशन 0। ये जो अभी पीछे की है। हाँ, पहला पार्ट। तो ये सारा 2n के इक्वल हो जाएगा। देखना आप, ये सारा 2n के इक्वल नहीं हो नहीं जाएगा। होगा ना, वो n प्लस ये 2n के बराबर था ना, सबका एडिशन इवन और ऑड का 2n के बराबर था ना। यस और उसने क्वेश्चन पूछा कि प्रूफ करो कि द सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट किसके, हमें इधर कौन से वाले सिर्फ चाहिए, n प्लस 1 n प्लस 1 3, यानी ऑड वाले चाहिए, इवन वाले नहीं चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है इधर कि इवन वाले ऑड के, ये प्रूफ किया ना अभी मैंने, इवन और ऑड बराबर है। बराबर है ना। तो मैं इधर जो इवन है उनकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ऑड और ऑड वाले ऑलरेडी भी है, तो ऑड दो बार हो जाएंगे ना। हर ऑड क्या हो जाएगा, 2 बार। तो क्या हो जाएगा 2 ऑड 2 ऑड 2 ऑड डॉट 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 2 ऑड वंस। परफेक्ट हो गया। अब सब में से 2 कॉमन लेके इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 2n डिवाइड बाय और सॉरी बाय 2 10 कम्बिनेशन 1 तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। नहीं -1 सर कोई करना ओके। ये ऑड वाले रह गए सिर्फ, और
2 ऊपर जाएंगे से पावर -1 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे। 2n माइनस हो गया। ये लेंथी है बस, और कुछ भी नहीं। इजी है। ये अच्छा हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 10। ये है ना a - 3 a स्क्वायर बाय n n, राइट। एक्सपेंशन क्या आएगी? पहले 3 टर्म्स लिखने हैं बस। n कॉम्बिनेशन 0 n माइनस r होता था, नहीं a 0 हाँ सॉरी n, और ये 0। हाँ अब वो 1 हो जाएगा और वो n माइनस 1 इक्वली करनी थी। हाँ वो 1 यहाँ दोनों मिक्स हो जाते हैं। पहले 3 टर्म्स। तो देखो इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा कि n कॉम्बिनेशन 0, राइट, समथिंग रेस्ट पावर 0, ये क्या हो जाएगा 1, सॉरी तो इससे कोएफिशिएंट 1 ये बन जाएगा बस। प्लस पावर n। इसका कोएफिशिएंट क्या है? n कॉम्बिनेशन 1 माइनस 3 a स्क्वायर a स्क्वायर ऊपर a स्क्वायर कोएफिशिएंट नहीं है, वो वेरिएबल है, वो तो उसको छोड़ो। कोएफिशिएंट्स देखने हैं। ओके क्या देखने हैं? कोएफिशिएंट्स जो नंबर्स बनेंगे, क्या बनेंगे? नंबर्स। नंबर इससे बनेगा और 3 नंबर है, वो भी सिर्फ 3 नहीं -3। और इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा? n कॉम्बिनेशन 2 प्लस 9 प्लस नहीं इनटू, नो सॉरी बस समझ आ गई? इन तीनों का क्या आना चाहिए? 559 अब n की वैल्यू अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू, बट ये इतना इजी नहीं है। n कॉम्बिनेशन 0 इज हाउ मच? 1 0 हाउ डू यू नो? तो एनीथिंग कॉम्बिनेशन 0 इज व्हाट? चेक करो। 3 5 कॉम्बिनेशन 0 चेक करो। 3 माइनस 1 5 कॉम्बिनेशन इज 5 1 आते हैं। 1 आते। ओके ये मैंने क्या किया? इसके एक्सपेंशन लिखी पहले तीनों। इसका कोएफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ नंबर्स आते हैं। वेरिएबल के साथ क्या आते हैं? नंबर आते हैं। वेरिएबल इधर क्या है? a। क्या है? a। ये और ये रह जाएंगे। नंबर इधर क्या आएगा? n कॉम्बिनेशन 0 और 3 का पावर 0 क्या हो जाएगा? 1, तो वो तो नहीं आएगा। प्लस इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा कि n कॉम्बिनेशन 1, ये n 7 लग रहा है, और 3 ये भी नंबर है ना, और ये a, इसका कोई हमें फायदा नहीं है, हमने कोएफिशिएंट्स ढूंढने सिर्फ। ये पहले का कोएफिशिएंट, ये दूसरे का कोएफिशिएंट, और तीसरे का कोएफिशिएंट n कॉम्बिनेशन 2 और 3 का स्क्वायर 9। इन तीनों कोएफिशिएंट का सम क्या आना चाहिए? 5 5 9, बिकॉज़ उसने क्वेश्चन पर सम ऑफ द फर्स्ट 3 कोएफिशिएंट इज 5 5 9। ये लेके हम अब n की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। एनीथिंग जिसका वो क्या कहते हैं? 1 आता है हां कॉम्बिनेशन। ये क्या था? c क्या होता था? कॉम्बिनेशन। हां, और ये कैसे? आएगा जिसका भी 1 के साथ कॉम्बिनेशन लो n नहीं आएगा, वो वही वही वैल्यू आएगी। तो n, और ये क्या करोगे? ये फार्मूला यूज कर लेंगे, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही था ना? अब उमर यही था ना कॉम्बिनेशन में? जी यस, कॉम्बिनेशन का फार्मूला खोले n ना। माइनस 2 नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा। r फैक्टोरियल n माइनस r 2 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल 4 है, 2 फैक्टोरियल 1 2 होता 2 होता है। हाँ है। n फैक्टोरियल कैंसिल करें, किसके साथ? n को लेस करें ना, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ओ सॉरी, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और नीचे 4 आ जाएगा। हाँ 4 लिख दें। क्यों? 2 का फैक्टोरियल 2 का 2 होता है। ओह शिट। हाँ brother what happening? n माइनस n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा। अब्दुल्ला समझ आ रही है? n स्क्वायर माइनस n n स्क्वायर माइनस n n बाय बाय 18 क्या होता है? n बाय 2। ओके सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, इससे तो जान छोड़ाओ, ओके या इसके साथ एलसीएम लेके 2 उधर ले जाओ। नहीं नहीं 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 6 n ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करो। 1118 118
-6 -9 15 प्लस स्माइल 2 सेम थी। इस पे लग जाएगा प्लस 2 - 1180 1116 2 9 -15 वो आप अपने लैंग्वेज को थोड़ा संभालो और हाँ पढ़ने दो 12 और -31/3 12 आएगा सर 12 -3 माइनस तो नहीं होता ना तो हाँ 12 आएगा भाई तो n की वैल्यू क्या है ये 12 12 अब n की वैल्यू 12 डाल के इधर फिर उस तरह करके दो कर ही लेते हैं फ्लो में जा रहे हैं छोटा ही इजी हो जाएगा इस्माइल अच्छा चप शाला का गोरा वहां दे वो क्या बोले सर? क्या हो गया भाई थप्पड़ खाना है आपने थप्पड़ खाओगे आप हाँ फिर रिग्रेट करोगे इधर देखो देयर इज अ TR साइड ऑफ plus- यू डोंट वांट टू सी वाह माइनस शकील आर साहब भी हंसने लग गए फाइनल मजा आ गया n 12 12 अब बस आ जाइए सिंपल यार हाँ सर क्या हो गया so रिलैक्स time is just 12 माइनस आर a की वैल्यू a ही है 12 माइनस आर लिखने सर जल्दी ये और p की वैल्यू आर वो माइनस a raised to power ये क्या लिखा है मैंने 12 माइनस आर s to r बेसिस सेम तो है लेकिन -3 ए की वो इक्वल करें आर की वैल्यू आ जाएगी नहीं दोनों a है 12 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 3 3 3 1 हो गया आर इधर ही रहेगा इक्वल 3 टू उधर ले जाना जल्दी जल्दी हो जाएगा ये क्या किए ओके सही है नहीं पता नहीं सही है ओके बस ठीक 3 इधर आके इससे माइनस होके 9 हो जाएगा ये उधर जाएगा 3 ओके व्हाट 5 नहीं आएगा आंसर हैं क्यों ये माइनस अच्छा नहीं है अच्छा ये 12 यार एक तो मुझे ऐसे नजर 12 करते ना जी 3 3 are क्या 3 3 are 9 12 minus 3 तो थर्ड टर्म आ गई ना थर्ड टर्म नहीं है ये हाँ मतलब A3 आ गया ना वही हाँ गलत इंटरप्रिटेशन मत किया इंटरप्लियूनिया 12 ओ माय गॉड सर ये कहाँ से सीखा 12 220 220 ओके सर 27 माइनस और ए क्या आएगा 220 इंटू माइनस 5940 minus 5 940 AQ चला ऐसे बोल रहा है मैं क्या करूं देखो एक्सपेंशन है क्वेश्चन नंबर 11 एक्सपेंशन है 1 प्लस a raised to power 34 हमने टर्म मालूम करना है r plus 1 जनरल टर्म क्या होता है n कॉम्बिनेशन r a raised to power r की वैल्यू क्या दी हुई है एक और 34 a is n minus r b is a क्या हुआ नहीं सही है ना पटाखा निकाले कुछ ओके अब कौन सा टर्म हमें मालूम करना है एक टर्म है r plus 1 is equals to r minus 5 5 और तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी r minus अब्दुल्ला गौर कर टर्म कौन सा दिया हुआ है r minus no r minus 5 fifth term r minus 5th term r plus 1 will equal to r minus 5 तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 6 r को मैं इस तरह लिख लेता हूँ तो बेटर आ है जाएगी। -6 कैपिटल आर लगा दें ओके r minus 6 तो इधर r की जगह मैं क्या डालूंगा r द टर्म r minus 5th में r की वैल्यू क्या आ जाएगी आर माइनस 6 r minus 1 माइनस 1 minus आर प्लस 6 n 34 माइनस आर प्लस 6 r की वैल्यू क्या आ जाएगी सर r डायरेक्ट plus कर लें 6 और a raised to power थोड़ा आर प्लस 6 आर माइनस 6 minus 6 so that's a good लेकिन हमने R की वैल्यू पूरी क्यों नहीं पुट की यानी एग्जैक्ट एग्जैक्ट दी नहीं है ना उमर उसने बोला कि r minus 5th टर्म मालूम करो 2r minus
नहीं मतलब इधर से पूरी आर की वैल्यू क्यों नहीं फाइंड? वो r+1 की है। पूरी कैसे करेंगे? r कैंसिल हो जाएगा अगर r उधर लेके गए। हाँ वो तो गलत हो जाएगा। अब आर इधर लिया, आर कट जाएगा तो फिर किसकी वैल्यू आएगी? इसको आर डैश बोल दो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या ना हो? r'। इधर r'। इधर नहीं डाल सकते ना, उधर हमने ऐड करना है। नहीं नहीं सही है वो एक समझ तो आपकी बात उल्टा सही है। दिख रहा है ना, तो नहीं वो आपकी थोड़ा बात सही है, confuse हो क्योंकि इधर जाता है। आर की वैल्यू मालूम तो कर सकते हो, मगर वो हाँ। आर ही कट जाएगा दिमाग हाँ। खराब। उसने ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया, क्या करूँ? बट दैट इज कि r+1 इज इक्वल टू r-, तो r की वैल्यू बेटा जाएगा अभी हो r-6। तो गया है, कंप्लीट होने r-6 सो क्या? ओहो ये कैसे करें। करेंगे? कंटिन्यू 34 हो गया बस। वो 1 की पावर 20 और नहीं 40 माइनस r। ये समथिंग रेस्ट पावर 1 इज 1, 40 माइनस a r रेस्ट पावर समथिंग रेस्ट पावर 1 इज 1। 1 गायब हो जाएंगे। ओके नाइस। r 6 ये आ गया r-5th टर्म। अब हमने मालूम करना है ये 2r-1 का। तो 2r-1 r+1 शुड इक्वल 2r-1, तो r शुड अब इक्वल इस r की पूरी 2r-2। ओ हाँ तो उधर लेके जाएंगे r को। सर अभी कर तो सकते हैं r की वैल्यू? 2r नहीं करनी, नहीं करनी। फाइंड नहीं करनी वैल्यू, नहीं करनी है। किधर था मैं? 2r वो डाल रहे ना वैल्यू t हाँ। 2r-2 2 34 34 2r-2 a 2r-2 ओ सॉरी 1 रेस्ट पावर 34। 1 ही आएगा ना, फिर क्यों लिख रहे हैं? नहीं लिख तो लेते हैं Okay. इतना तो नहीं ना। 2r-2 2r-2 वो जीरो हो जाएगा। हाँ वो हटा देंगे पूरा। हाँ 2r 2r-2 और ये 2r-2। इसका इस टर्म का कोएफिशिएंट ये है और इस टर्म का अब कोएफिशिएंट इन ये दोनों है। को क्या करना उसने था? बोलना था कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ दिस आर इक्वल, तो ये आपस में क्या है? इक्वल है तो r की फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। वो Okay, कॉम्बिनेशन इसलिए सारा पहले नहीं open कर रहे करेंगे। थे। 2r-2 34 फैक्टोरियल। हाँ कॉम्बिनेशन ओपन कर रहे हैं ना। हाँ हाँ सही बात कर तो रहा सही है कह रहा तू, है। सही बात कर रहा है तू। 30 नहीं अब इधर 34 आएगा 34 माइनस माइनस r -6। प्लस 6 डायरेक्ट कर लें सर। ओके तो 40 हो जाएगा। 34 फैक्टोरियल इसको 2r cancel माइनस 2r फैक्टोरियल। 34 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ हुआ है हाँ यार इक्वल में होते हैं ना, ब्रदर। होते हैं। ओ हाँ ये अच्छा ये ओके। ये r-6 का कुछ भी नहीं सीन, उसका वो 40 माइनस r हो जाएगा। वो सेम इधर तो कुछ भी नहीं। इक्वल करके ही काटेंगे ना, अभी देखना हो जाएगा। ये क्या लिखा है आपने? ये क्या लिखा है? टू कॉमन लिए, 2 फैक्टोरियल। टू कॉमन लिए ना। ओके ओके r-1 ओके नहीं होता कुछ। 40 माइनस r माइनस मेरे ख्याल से मैंने कॉम्बिनेशन है। जब दोनों n बराबर हो ना तो आप बताते हैं कॉम्बिनेशन r। अच्छा यहाँ तक ठीक था। हाँ n माइनस r, ये प्रॉपर्टीज बहुत खराब है। 6 चैप्टर ये आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो क्या हो जाता है? 34 क्या हुआ? माइनस 30 बता रहा हूँ सर 34 आ रही है। r -6 सर बता रहा हूँ। सबर r तो लिखने दे मेरे को। तो लिखिए ना फिर n लिख दिया। तो n की वैल्यू 34 है, नहीं नहीं r की वैल्यू क्या है? r-6 है। हाँ, और सही, n की वैल्यू क्या है? 34 है। और 34 माइनस r -6 2r सॉरी baby 34 what's happening? सॉरी माय बैड माइनस 2r 2r माइनस 2 2। अब इक्वेट मजा आ गया। वाह r की वैल्यू कैलकुलेट करो तो क्या आ जाती है? 14
सब कुछ उधर ले जाओ। हाँ 12 अच्छी बात है ना, हम अपना पढ़ेंगे। अभी इस्माइल ने आ जाना। क्वेश्चन 12 एंट्री If the coefficient of second, third, fourth term in expansion this are arithmetic progression, show that 2m square minus 9m plus 7 equals 0. Expansion किसकी करनी है? 1 plus x 2m raised to power 2 है 2m. और इसकी second, और थर्ड और ए फोर्थ पी क्या है? third arithmetic progression. progression Chapter 4. Arithmetic progression क्या होता है? जैसे कि 2, 4, 6, this is arithmetic progression. एक ही difference से matter differ कर रहा है, इस तरह जाता है। यानी इंक्रीमेंट से हमारे सब हाँ, this is arithmetic progression. डिक्रीमेंट भी हो सकते हैं। हाँ, decrement भी हो सकता है। ओके So इसके second, third, fourth arithmetic progression में, तो he says what, show that अगर है तो फिर ये बताओ कि 2m square minus 9m plus 7 किसके बराबर है? 0 के 0 के बराबर है। आसान है, it's not that difficult. Just जिस हमें पता है r plus 1 n r is equals to एंड कंबाइन n कितना है? 2m 2m r और जब सेकंड टर्म होगा तो r की वैल्यू क्या होगी? 2 ओ 1, एक कम ना, राइट? यस यस a की वैल्यू क्या है? 1 1 raised to power anything 1 minus r which is 1, right? और x raised to power r की वैल्यू क्या है? 1 1. तो हमारे पास क्या है? 2m factorial x ओ अच्छा कॉम्बिनेशन करेंगे ना, 1 फैक्टोरियल factorial 2m minus 1 factorial. ओहो x Anything raised to power this is 1 और x. ये आ इसको गया? ओपन करेंगे ना 2m फैक्टोरियल को, हाँ वो कट हो जाएगा ओके, हाँ, है ना, तो हमारे पास आ जाएगा। इसका 1 by नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 2m -1 2m minus One. 1 factorial. और 1 1 फैक्टोरियल factorial 0 नहीं, 0 कभी नहीं होता फैक्टोरियल। One इवन 0 फैक्टोरियल इज 1, ओ, याद हाँ, रखो। सही, ओके, सही, कभी आंसर फैक्टोरियल का 0 नहीं आता। 1 नहीं तो ये 2m कैंसिल हो Minus जाएगा 2m x आ जाएगा। ये तो क्या आ गया? 2mx 2mx। ये हो गया सेकंड टर्म। अब थर्ड इसीलिए इसी तरह थर्ड करते हैं। बस सही है सर, अगला करा दे, समझ आ गया, इजी था ये। 2 पूरा करने दो, फिर वीडियो में आएगा तो सब आप बाद में बताते एक हैं। कम क्यों हो रहा है? ओ गुड क्वेश्चन। मैंने बताया था ना, जब आप एक्सपेंशन करते हो ना तो उसमें हर एक टर्म एक्स्ट्रा आता है, हाँ एक एक्स्ट्रा आता है। एक यानी अगर extra, 11 पावर है तो 12 आएंगे। तो r+1 टर्म होता है, यानी अगर आप थर्ड टर्म देख रहे हो ना तो तो दो r+1 विल बी इक्वल टू थर्ड। तो r की वैल्यू क्या आएगी? टर्म थर्ड होगा बट उसमें r की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। सही इस तरह इसमें भी क्या आएगी? 2, एक कम। 0 से शुरू हो रहा है ना? हाँ, यानी इस तरह जा रहा है। तो हम 0 को तो काउंट नहीं करते, तो हम एक कम करके देखते हैं। वही 1 रेस्ट पर समथिंग, वो तो वो हो जाएगा। x तो स्क्वायर 1 एक बार जल्दी लिख लेता हूँ। और x रेस्ट पर 2 स्क्वायर, वही सेम 2m 2m/2 आ जाएगा ना। तो सर जो आंसर आएगा उसमें ये सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे m या x। वो रिलेशन है किस तरह निकालेंगे क्या? m की या x की वैल्यू? वो तो सब्र करना, जस्ट वेट फॉर इट, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। कैंसिल करें सीधा। सब्र, किधर? -2 तक जाना है। हाँ हाँ 2 है यहाँ। 2 factorial is 2, यस कट दिस, वो दो 2 इसके साथ कट जाएगा m, 2m -1, x स्क्वायर ये थर्ड टर्म आ गया। इसी तरह मल्टीप्लाई नहीं करना है फोर्थ हमको। टर्म करेंगे जब ज़रूरत होगी, अब करना पड़ेगा वैसे तो बी ऑनेस्ट। तो फोर्थ टर्म के लिए r की वैल्यू 3, 3 1 raised to power 2m -3 और x raised to power क्यों? 3। इसी एक्सपेंशन 2m factorial, अब इसको 3 तक लेके जाएंगे। yes 2m -3 x cube, x क्यूब so 2m फैक्टोरियल 2m -1 -2 -3। मैं नहीं लिख रहा 3, बस समझाओ कट के। हाँ ओके,
और 3 फैक्टोरियल इज 6x क्यूब. सो फार सो गुड. तो ये तीनों टर्म्स आ गई, राइट. अब तीनों टर्म्स में लिखता हूँ. पहला टर्म क्या आया था? 2mx 2mx फिर आया m इंटू 2m या mx स्क्वायर इंटू 2m माइनस 1. और आखिरी टर्म के 6 कट नहीं सकता. 2 इधर से कॉमन लो, 2 इधर से 2 कॉमन ले लेना. इससे कट जाएगा, 3 रह जाएगा. तो क्या हो जाएगा? m 2m माइनस 1 2m माइनस 2 डिवाइड बाई 3x क्यूब. ये वो 3 टर्म्स आ गए. अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू विल बी सेम. सेम. हमें क्योंकि- कैसे पता चलेगा सर? क्योंकि उसने बोला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. उसने क्या बोला है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन में. सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी होते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स की डिफरेंस हमेशा इक्वल आता है. एज ही सेड दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम. तो आई कैन से mx स्क्वायर 2m माइनस 1 माइनस 2mx शुड इक्वल m माइनस 2m माइनस 1 2 कॉमन ले लो इससे. पहले ले लेते स्टार्टिंग में 2 फिर भी 3 आ जाता. हाँ, वो इस 2 से मैंने काट दिया उसको. तो अगर पूरे से ले लेते नहीं, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे से नहीं ले सकते. नहीं इसी ले हाँ, वो तो ऐड में, तो इससे ये माइनस करो. ओ माय गॉड, ये तो और लेंथी हो जाए. ओ डिवाइड बाय नथिंग. ओके, इनके मल्टीप्लिकेशन कर लो. अब टाइम आ गया. mx स्क्वायर इंटू दिस 2m स्क्वायर x स्क्वायर m इंटू दिस माइनस mx स्क्वायर माइनस 2mx. 3 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो और इनको मल्टीप्लाई कर लो. m इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2m स्क्वायर माइनस m. x है यार. और 2m 2m माइनस मैंने 2 कॉमन ही नहीं 2m. लेना चाहिए था. अल्लाह अकबर. वही आ गया सर. माइनस 2 x क्यूब और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 3 mx square. Okay. What is that? दिस ये Oh yes yes. ओ Oh no no. क्या हो जाएगा? पता नहीं. 3mx स्क्वायर 6 और 2m माइनस 1 डिवाइड बाय 3. 3 इधर ले आओ. 6m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर सॉरी mx स्क्वायर आहा क्यूब Minus 6m x. ओके, ओ 2m cube minus 4m. x इसके साथ समझो कि इसके साथ है. ओके, 2mx क्यूब इंटू दिस विल बी 2m cube x 4m Oh cube x क्यूब cube. x क्यूब 2 और 4x. अबे क्या? सबर 2. अब ये इसके साथ ना 4 m m square स्क्वायर x x cube. क्यूब. अब m इसके साथ 2m square minus माइनस 2m स्क्वायर x क्यूब plus 2mx cube. 2mx क्यूब माइनस 3 6 6 m m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3mx x स्क्वायर. माइनस नहीं प्लस. Oh beautiful. बिल्कुल प्लस आएगा. अब देखो मजा है ना. ये और ये 12 Same हो है. जाएंगे. ये और ये क्या हो जाएंगे? 12 Oh beautiful. वो 9 हो जाएगा. mx स्क्वायर कोई और है? ये रहा ना. ये 9 हो. माइनस cancel हो 6 नहीं, गया. ये माइनस 6. Yes yes yes. Yeah. वाओ mx है कोई? नो श्योर? Yes. ये तो प्रॉब्लम है. वो mx क्यूब बाकी सारे अलग हैं. सारे लगे. यप ये और ये सेम नहीं है. नो स्क्वायर है, ये क्यूब है. यस स्क्वायर है, ये क्यूब है. अल्लाह अकबर, ये सेम है ना. नहीं ये m स्क्वायर x क्यूब है. m स्क्वायर x Oh. व्हाट इज गोइंग ऑन. m क्यूब कोई नहीं है. No. ये है ना mx क्यूब 4m क्यूब x क्यूब Plus 2m square. प्लस X 2m क्यूब. m स्क्वायर x क्यूब इससे कॉमन ले सकते हैं ना. 2mx 2mx कॉमन ले लें. सबको m स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं. नहीं. सबको m से डिवाइड कर सकते हैं? यस 2m से कर सकते हैं? 2m से कर सकते हैं. 2mx 2m से नहीं स्क्वायर कर से कर सकते. सकते 2mx से कर सकते 3 आ रहा है. 2 है ना.
उत्तरी खत्म हो चुका है, इधर देखिए हाँ 2m 2mx स्क्वायर से कर सकते हैं 2m एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 6m एक्स स्क्वायर से कर रहे हैं 6 ये सिर्फ 6 आ जाएगा 6 2 से ओ भी 3 इक्वल बस एम एक्स हाँ अब बताओ 2 2 एम M स्क्वायर square. एक्स और ये एम स्क्वायर एम आ जाएगा बस एम एक्स mx हाँ ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा बस ओ एक्स आ जाएगा x ओ है यहाँ पे सारा गलत ही जा रहा है सब कुछ डिफरेंट क्यों है? इसमें से x कॉमन ले लो तो नहीं क्या ले हो सकते, जाएगा? फायदा क्या है हाँ फायदा क्या एग्जैक्टली फायदा क्या? सारा तो क्या है ओ माय गॉड किधर गलती कर दी है? ओहो ऐसे क्वेश्चन में गलती हो जाए ना गुस्सा आता है अल्टीमेट गुस्सा आता है। तो कि ये कौन सी न्यू साइंस मतलब x नहीं लिखना, x के बगैर कोएफिशिएंट्स लेके करना है Yes. ओके होगा। और कंसेक्यूटिव टर्म्स तो इससे ये माइनस करो शुड इक्वल इससे ये माइनस करो टू एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 3m 3 मल्टीप्लाई कर लो 4m क्यूब 6m माइनस 6 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2m माइनस 6m प्लस स्क्वायर 6 प्लस 3m 6m 3 बाय 3 6m स्क्वायर 3 तरह के मल्टीप्लाई करो Okay. माइनस 9m ओके ओ ब्यूटीफुल सही है अब करो क्यूब नहीं है 6m स्क्वायर 6m माइनस 12m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3m 5m बस अब हम उधर चले जाएंगे 4m क्यूब इधर रहने दो माइनस 12m स्क्वायर और Minus माइनस 18. माइनस 18m स्क्वायर 5m माइनस 14 माइनस नहीं ऐड हो जाएगा डिवाइड ऑल बाय 2m 2m यस गलत आ रहा है तो ये है ओके हाँ 2m के पास नहीं है से अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह गलती की थी तो इसको इस तरीके सागर के अब्दुल्ला नहीं अब्दुल्ला मोबाइल यूज कर Question 13 if the coefficient of three consecutive terms in expansion these are in the ratio of 6 to 33 to 110 then find the value of n and the position of the term. oops ये भी लेंथी है. क्या बोला इसने ये क्या बोला The coefficient of three consecutive terms कोई भी 3 consecutive terms क्या कोएफिशिएंट हाँ, ये आएंगे उनके coefficient इन रेशियो में आ रहे हैं. ओके तो हम टर्म्स ले लेते हैं just for our ease. एक ले लो तो r minus 1 एक r प्लस 1 और एक प्लस 1 आर फैक्टोरियल ही कहते हैं सीधा सीधा नहीं टर्म्स हमें टर्म्स पता नहीं है कौन कौन से और इनका रेशो है ना हम उन्हें मालूम करेंगे r minus 1 r plus 1 और r और फिर उनका रेशो लेंगे कोफिशिएंट्स का. ये कैसे होगा ये आसान है इतना मुश्किल नहीं है. वही r ये क्या था इस एक्सपेंशन का ओके 1 plus x raised to power n. क्वेश्चन नंबर 13 तो इसका कोफिशिएंट लिखेंगे t r plus 1 तो क्या आ जाएगा क्या हो रही है टी आर प्लस 1 होता है ना तो आर माइनस 1 इस दफ़ा आर की वैल्यू आर माइनस 1 है r की वैल्यू वो होगी 1 ये मैंने टर्म लिए r minus 1 टर्म कौन सा टर्म लिए r minus 1 टर्म फिर r टर्म फिर r plus 1 मतलब मेरी r की वैल्यू एक बार ये होगी एक बार ये तो होगी और अभी एक बार ये होगी. वैसे आर प्लस 1 होता है उसको इग्नोर करो क्योंकि मैंने टर्म्स भी r ली और ये भी r लिया है. तो यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं डालेंगे नहीं आर माइनस ये तो जनरल एक टर्म रिप्रेजेंट करता है. क्या रिप्रेजेंट करता है टर्म टर्म. तब हम लेंगे r माइनस r की वैल्यू क्या लेंगे r माइनस 1 तो n की वैल्यू क्या है n ही है r माइनस 1 a raised to power a क्या है 1 raised to power n माइनस 1 कहाँ से आया एक ये ना इसकी एक्सपेंशन हाँ है सॉरी और b is x raised to power r माइनस 1 यस सब हटा दो सब कुछ ये तो खत्म हो जाएगा. तो इसका कोफिशिएंट क्या बना पहले टर्म का
ये विच इज आर कॉम्बिनेशन आर माइनस वन, पहला कोफिशिएंट आ गया। हम्म, इसी तरह नो मैटर व्हाट यू डू, सेकंड का भी क्या आएगा, आर कॉम्बिनेशन आर एन कॉम्बिनेशन, और तीसरे का क्या आएगा, एन कॉम्बिनेशन प्लस वन। सब लिखने की जरूरत नहीं है, दीज आर द थ्री कोफिशिएंट्स रैंडम। अब इन तीनों का रेशो जो है वो किस में, 6 to 33 to 110। Find the value of n. And बट बिफोर दैट लेट्स ओपन दैम। Yes, sir. अगर कोई कटिंग वगैरह कर सकते तो, नहीं तो नहीं हो रही, कैसे होगी कटिंग, व्हाट हैपनिंग? एन फैक्टोरियल Easy हाँ हो नहीं होगी जाएगा। बाय द, वो नीचे ऊपर n नीचे आ रहे। हाँ किधर ही कटिंग हो जाएगी। रेशो लेकिन किसके साथ लेंगे? कौन ये सी इसकी values? एक्सपेंशन आ जाएगी, देखते हैं उम्र, अभी इसके साथ ही लेंगे आपस में। ये क्या सर, तो फैक्टोरियल लगा रहे? आर है ना, आर फैक्टोरियल, ये इसकी एक्सपेंशन, ये इसकी और ये इसकी। तो आर फैक्टोरियल के आगे आर फैक्टोरियल तो नहीं लगेगा? किधर लिखे मैंने, आर के आगे फैक्टोरियल नहीं लगेगा ना? लिखता है ना। ओ यार क्या हो गया ब्रदर, आप क्या कर ये रहे हो हो? क्या रहा है? आपको भूल गए, ऐसा होता है ना, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। Yes. ओपन कैसे कर लिया हमने? कॉम्बिनेशन फार्मूला, सी कॉम्बिनेशन आर प्लस वन, उसकी एक्सपेंशन ये Brother, होती है what ना, are you doing? चैप्टर 6। बट अगर उसे ओपन किया फैक्टोरियल फिर आखिरी वाले के साथ ही लगते हैं ना सिर्फ? नहीं ब्रदर, क्या हो गया? सर आखिरी वाले के साथ लगते सर हैं। इसको और दिखा नहीं। दे, इसको तसल्ली हो जाए। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, अभी ये अगर आर फैक्टोरियल ओपन किए तो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल होगा ना? हाँ, तो आपने आर के साथ भी फैक्टोरियल लगाया। ये मैंने ओपन नहीं किया, ये इसकी एक्सपेंशन है। अब अगर आप ओपन करोगे तो आर माइनस वन और आर माइनस टू फैक्टोरियल, इसकी ये एक्सपेंशन है, Yes. ये इसकी एक्सपेंशन है, फार्मूला है, ये तो कॉम्बिनेशन फार्मूला। फॉर्मूला ओपन किया ना। ओके ओके, अभी तो मैंने कुछ किया वो नहीं, आगे बस समझ इसकी आ एक्सपेंशन गया। लिख दी। Yes. अब क्या है कि इन दोनों का रेशो विद दिस रेशो किस किस के बराबर, रेशो ही लिख देते हैं खाली, वो लिखकर क्या नेक्स्ट स्टेप करूँगा मैं। इन तीनों का रेशो किसके आता है, 6 33 33 110। 110। तो द रेशो ऑफ दिस टू दिस इज 6 to 33। तो मैं अगर रेशो ऑफ दिस, ये बहुत लेंथी जाएगा। n फैक्टोरियल सब में से कट नहीं जाएगा। नहीं मत काटो अभी, कटेगा कॉमन वैसे। कॉमन एम फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल। ओ ओके, लेकिन इसको ऊपर नीचे कर देंगे इक्वेशन को और फिर वो कैंसिल n की वैल्यू भी फाइंड करनी है। वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हो 6 जाएगी। रेशो 33। इन दोनों का रेशो 6 रेशो 33। 33। अब इसको ये सॉल्व करें, ये simultaneous- इससे एक इक्वेशन इसको बनेगी, ऑपोजिट करें। ओ इससे एक इक्वेशन बनेगी, फिर इन दोनों को करके फिर 33 एक और में 1 टाइम वो और डाल इससे देंगे, फिर okay। साइमल्टेनियस सॉल्व कर लें। इसको ऊपर नीचे करेंगे। हाँ तो और क्या फिर जगह open n करेंगे। फैक्टोरियल वो फैक्टोरियल दोनों जाएंगे। r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r Multiply। प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ऊपर नीचे आर माइनस, सर वो सीधा लिख के ना बहुत लंबा जाएगा। क्या लिखूं, वो सीधा उसको ओपन कर दे फैक्टोरियल को, आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर। 6/33। ओके, जी। इसको एक्चुअली ये डिवीजन है ना, 11 मल्टीप्लिकेशन by में 3। चेंज करोगे तो अपोजिट हो जाएगा। n कैंसिल्स विद n, ये आर माइनस वन। ये r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, तो वो इसके साथ कट जाएगा, जाएगा। ऊपर रह जाएगा R। r। n माइनस ये r कुछ नहीं होता। इसका नेक्स्ट टर्म, इसका इसका नेक्स्ट, न- इसका n नेक्स्ट minus- का नेक्स्ट होगा। इसका ही नेक्स्ट टर्म n माइनस r। n Factorial माइनस आएगा। r आ जाएगा ना। एन माइनस आर आएगा। हाँ तो ये है ना, ओके, एन माइनस आर है हाँ। तो ये इसके साथ कट जाएगा और इधर नीचे रह जाएगा n माइनस r प्लस और वो 1। 3/11 हो जाएगा बस ना। n माइनस equals r to प्लस 1 कैसे आ गया? 3/11। ये है ना n माइनस r प्लस 1, इसका हाँ। नेक्स्ट टर्म है n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये ओ, अकेला रह अच्छा, जाएगा। आपने वो कट किया, ठीक है। ओके, ओके ओके। 3/11। तो 11r इक्वल्स अच्छा ये आ 3n माइनस 3r। 3/11 2/11 है 2/11 है। वो 3 के टेबल में 2 से हुआ था। अब सही है, अब सही है। व्हाट आर तो 11r और r 13r। ब्यूटीफुल। इक्वेशन 1 आ गई, थोड़ा रेडी हो। इक्वेशन 1 आ गई। और दूसरा ओह हे ना। एग्जैक्टली। अब देखो,
दिमाग खराब है तो दोबारा लिखना पड़ेगा लेंथी क्वेश्चन है बहुत अब लेंगे 33 और हमारा 110 का साथ ये वाला इजीली हो जाएगा नहीं टॉपिक है तुला समझ आ रही है पक्का ओके n कैंसल्स विद n ये वो n इसका नेक्स्ट टर्म जो है r फैक्टोरियल है हाँ तो r + 1 रह जाएगा और ओके अब्दुल्ला n - r - 1 रह जाएगा इसका नेक्स्ट जो है वो क्या है -1 n - r रह जाएगा तो वो इसके साथ कट जाएगा तो n - r रह जाएगा 110 और 33 मुझे नहीं लगता आते किसी में मुझे भी नहीं लगता ऐसे। नहीं आता है ना वो ओड है वो इवन है 3/10 व्हाट हाँ आता है ना 3 और हैं कैसे आता होगा हमें क्या फर्क पड़ता है सबर सो 10 हो गया 10 इधर आके हाउ यू डू दिस चल एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते सोचने दे यार हाँ ना आते 11 जार क्या होते हैं 1 1 10 होते हैं और 3 11 जार 33 ओह ब्रदर नाइस वेरी गुड अब n वो हो गया सॉल्व बस अभी इनको r फिर कर help जाएंगे करना। और हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्या हो गया क्या हुआ ये 10 n नहीं था अब r कट जाएंगे ओके ना ओके सही किए अब r कट जाएंगे और n की वैल्यू हमारे पास आ गई 13r = 2n 10 + 2 तो ये दोनों 3r के बराबर है आपस में बराबर हो जाएंगे 3n - 10 = 2n + 2 सो n 12 -1 और अब कोई वैल्यू इसमें डाल दो इन दोनों इक्वेशन में कोई भी वैल्यू इसमें डालने में इजी है 12 2 जार 24 24 हो जाएगा 26 13 बाय 26 2 × 12 24 24 + 2 26 बाय 13 2 आएगी ना 2 हाँ चेक कर लो ये देखो आंसर लेंथी बट एग्जाम सर पे है, दिमाग ख़राब मुझे ज़्यादा टेंशन है तुम लोग से ज़्यादा मुझे टेंशन है ना लाइक को वो पेपर क्या होता है एग्जैक्टली व्हाट इज अ पेपर पेपर व्हाट इज साइंस कल तो इंग्लिश का है यार बुक को खोला भी नहीं है इधर पर यार देखो मार्क्स और कम देते हैं सर हाँ ना पढ़ने से assume let's take this expansion नॉर्मल जो है 1 + x raised to power n ये एक्सपेंशन बराबर होती है हमारे पास जनरल एक्सपेंशन है n कॉम्बिनेशन 0 a raised to power 0 n ओह हां सर a raised to power anything is gonna be 1 right 1 है तो मैं नहीं लिख रहा नहीं लिख रहे x raised to power क्या होगा पहला टर्म 0 0 और x का पावर क्या होगा b का पावर 0 होगा ना पहले b का 0 फिर तो वो 1 हो जाएगा तो आई एम नॉट गोना राइट बेयर विद मी n कॉम्बिनेशन अब 1 रेस्ट पावर जो भी होगा आई डोंट केयर x रेस्ट पावर क्या हो जाएगा 1 1 x2 x3 x4 फिर एंड पे वो 0 हो जाएगा वो 1 हो जाएगा तो n कॉम्बिनेशन n x रेस्ट पावर n वो 1 है a तो उसने 1 ही आना है नो मैटर ओके a1 इसलिए ओके हाँ ये एक्सपेंशन है हमने ये one- यूज करना है सारों में हाँ ओके 1 + x रेस्ट पावर n की एक्सपेंशन ये रही ओके रही यस बिल्कुल वेरी नाइस तो फिर वेरी गुड वेरी नाइस लेकिन सर इसमें a की वैल्यू नहीं वो 2 होगी या 3 होगी सर उसने अब- चेक तो करें है वो a की पावर पहले वाले में तो 1 हो रही है ना लेकिन बाद में पावर नहीं 1 a की वैल्यू 1 है A और की value when 1 है। के जो भी रेज टू पावर सॉरी हो सॉरी तो सॉरी ठीक है तो 1 ही आना है हाँ हाँ सॉरी अब दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे हम इंटीग्रेशन उसके बगैर नहीं होता बट आई एम गोना टेल यू व्हाट इज इंटीग्रेशन सपोज इफ आई हैव x स्क्वायर ना इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है ओए होए होए इसके- ये साइन तो देखा है कहीं पे इसके पावर के साथ एक ऐड होता है और एक माइनस होता है और उसी से फिर डिवाइड दिस इज इंटीग्रेशन अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ x4 करूं क्या करूं x4 x5 और 5 ये इंटीग्रेशन तो 6 की आएगी और 7 एक चीज होने इसके वाली साथ आएगा प्लस c
plus स्पीड ऑफ C क्या? लाइट constant. C कांस्टेंट, represents तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ भी नहीं होता, just leave it. Remember, it's a constant. फिर मालूम करेंगे ये हम आपने बाद अपलोड की हुआ है उस पे इंस्टाग्राम पे, सम इम्पोर्टेंट में। इंटीग्रेशन integrations. Okay? याद आ गया। On? Sorry. Yes. हमदान। सेकंड ईयर का अब देखो, इसका पावर n है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग तो ये 2/2 n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 नहीं हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, इसका पावर एक ऐड हो जाएगा और उसी से 2 डिवाइड हो जाएगा। हाँ, सिमिलरली जिधर इधर एक्स क्या था, 0 0 तो 0 के साथ 1 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 1 x1 एक्सीलेंट। तो x डिवाइड बाय 1 1 एक्सीलेंट। n 1 x स्क्वायर बाय 2 n 2 x क्यूब चला जाना बाय वापस 3 डॉट 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 प्लस n कॉम्बिनेशन n x n तोड़ दो भाई, तोड़ प्लस दो। 1 डिवाइड बाय n प्लस n पावर था तो n प्लस 1 डिवाइड बाय ये कैसे हो गया? अच्छा, बोथ साइड नहीं नहीं, मैंने वो बोथ साइड्स नहीं पढ़ा। बच गए। या अल्लाह। सो फार सो गुड। यस तो अब यार But अब देखो मैं क्या करता हूँ और एंड पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन जब करते हैं एंड पे क्या आता है सी आ जाएगा। एस सी आर। वो साइन नहीं लगाया, वो टेढ़ी सी डंडी। इधर भी आएगा। वो इंटीग्रेशन हो गए वो बस इसके हाँ बहुत जल्दी आ गया। हमारे इंटीग्रेटिंग जेल बोथ में- साइड से हो गया कि वो इंटीग्रेट हो गया। साइन आप इंशाल्लाह सेकंड में फुल बताऊंगा क्या होता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। अब देखो x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो 1, ओके कर लेते हैं। इस इंटीग्रेटेड पार्ट में x की वैल्यू क्या डालो 1 डाल देंगे। 1 प्लस 1 2 2 प्लस n प्लस 1। ओके यस n का duration? x आ जाए 1 आ जाएगा। तो हमने वो फाइंड क्या 55 करना है, होता मतलब तो n सर की ये वैल्यू, पे 3 बार अभी ये करेंगे, बे- मतलब x1 फिर 2 फिर 3। n की सबर वैल्यू कैसे? फाइंड करनी ये है। प्रूफ करना है कि ये जो है ना ये ओके, इसके बराबर है। वो तो कर ओ दिया ना ठीक है, proof। समझ आ गया। नहीं यहाँ किया पर ना। 1 डालेंगे फिर यहाँ पर 1 डालेंगे। यहाँ पे 1 डालेंगे फिर इधर देख ये 1 डालोगे 1/2 तो लिखे सर। ओह नो यस बता सिग्मा। ओह हेल नो बम्बो क्लाटी 2 है क्या कर ये आपने क्या लिखे है? ये n है कि x है? 1 की ये पावर x है वो n है n 1 प्लस की 1 पावर n 2 प्लस 1 1 आएगा। n प्लस 1 तो -1 कैसे लेकर आएंगे हम? किधर है -1? वो जो प्रूफ करना है। तो सबर तक करना, वेट फॉर इट। सो फार सो गुड। वो यस कैसे? x की वैल्यू क्या डाली 1 1 1। अब x की वैल्यू डालो कितनी दफा करना है 0 ओह टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 0 डालोगे ना सारे 1 आ जाएंगे। सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि अच्छा, सब में zero। x है ना हाँ। और c रह जाएगा। तो x की वैल्यू 0 डालोगे, इधर 0 डालोगे तो इधर क्या रह जाएगा 1 1। तो 1 रेस्ट पावर समथिंग इज 1 1, तो 1 बाय n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 c, ओ सी c। क्योंकि इधर सब अब में x c की है। उधर डाल देंगे। c की वैल्यू आ गई, जी। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे c की वैल्यू इस इक्वेशन। उधर भी आएगा ना प्लस c, आपने लिखा नहीं नहीं एक साइड पे आता है, नॉट है? बोथ साइड, ओह अच्छा, ईदर ऑफ द साइड्स। लेकिन हमने बोथ इसमें क्यों साइड पे कर रहे हैं? इंटीग्रेशन इसी ली। इक्वेशन कुछ नहीं से आता, तो फिर भी हमने एक साइड पे आता है। इसी इक्वेशन से तो c निकाले। लेकिन सर नहीं इसी से नहीं निकालना, लाइक जब यानी x की वैल्यू मैंने हमने- 0 डाली है, ये 1 की इक्वेशन है ये यानी 0। हमने बाकी सवाल में भी c की वैल्यू लाजम फाइंड करनी। यस तो c की वैल्यू क्या है ये n प्लस 1 और 1 n 1 बाय n प्लस 1 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा। वो सेम है। और ये as it LCM, is again। हाँ आ गया, प्रूफ हो गया। 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 आ गया और नीचे n प्लस 1 आ जाएगा। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, हो गया। लेट्स गो। अब बेस सेम है, हाँ वो 2n प्लस 1 माइनस 1, हाँ n प्लस 1 is equals to this which is That. nothing। लेट्स बस गो। ठीक है सर। wait for it। ओह वाह, अभी जल्दी होगा, आपको आइडिया होगा। हाँ, हमदान easy है। परेशान हो
ये बोरिंग है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। मैं करता जाऊंगा जिधर आपको पता है वो हो जाए कि नहीं समझ आ रही तो जस्ट स्टॉप। बस ओके ठीक है, ओके। करते थे। ऐसे नहीं कि बस आप बोर हो रहे हो चल जाने दो ऐसे नहीं, जब समझ नहीं आई लेट मी नो। ओके ओके इसको राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसे क्या समझाएगी तुम लोगों को? वो बोल दिया ना। इन हाँ ये भी बात, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओके n+1 डिवाइड बाय n+1 डिवाइड नहीं होगा। ओह सॉरी, ब्यूटीफुल यार। ये तो इजी लग रहा है यार। सबर- इजी है। रुको जरा, सबर। अब x की वैल्यू पुट करनी एक्स की रिपोर्ट कर लो माइनस माइनस प्लस c नहीं आएगा ओ नहीं, -1 पुट करो तो फिर तो आंसर ही नहीं आएगा। और c की नहीं आएगा राइट हैंड साइड पे प्लस c वो नहीं जीरो आएगा जगह इनफिनिट आंसर आ गया माशाल्लाह। ये सर यहाँ पे प्लस c नहीं आएगा प्लस brother, c लिख दे। यहाँ पे प्रोग्राम बढ़ गया। ओहो मैं कह रहा था इतना इजी होगा अभी नजर नजर लग गई। जिंक्स कर दिया था। नहीं हो सकता कैसे हो Yes. सकता? नहीं हो सकता। एक्स की वैल्यू 0 डालो, -1 डालो तो 1 ये तो -1 जीरो 0, तो ये पूरा टाइम क्या हो जाएगा? जीरो इनफिनिट। वो तो नीचे जब 0 आता है ऊपर है ओह यार, 0 हो गया। इधर -1 डालोगे तो -1 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव है। ओके, जो ओड होंगे वो नेगेटिव, जो इवन है वो ये पॉजिटिव। Positive. रहेगा ना। अभी पे ये 3 है। माइनस अस्तगफुरुल्लाह, माइनस ये 2 है। माइनस ये 2 है, ये 2 है। ये 2 कैसे हुआ? ये कब हुआ? ये मैजिक 2 है। ओह नो, और ये वहाँ स्क्वायर कहाँ से आ गया? ये क्या कर दिए? और इंटीग्रेट किया ना नालायक, तो सही कर रहे हैं ना। कम ऑन प्लीज। व्हाट द सिग्मा ओह है ना। इंटीग्रेशन की वजह से एक पावर बढ़ गया है। जी 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 ये Okay, where was I? This positive, this negative. -1/3। वो नेगेटिव इधर लगा दिया ना। अच्छा सर x की वैल्यू हमेशा 0 डालेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी वो हमें ऑलरेडी पता है कि क्या है। क्या किया था ना, 0 डाला था। अगर हाँ इसमें भी वही करना है। x की वैल्यू 0 है तो 1/1 प्लस सबकी सेम तो नहीं आएगी ना लेकिन सेम है आएगी, एक्सपेंशन सेम है ना। ओहो नहीं क्यों बोला तूने? मारे मैंने इसको सोचा क्वेश्चन लगी। वही ना मुझे भी ये लगा नहीं, एक्सपेंशन तो सेम है ना। सेम 1 प्लस x की इंटीग्रेशन सेम हाँ इंटीग्रेशन भी सेम है। हाँ x की वैल्यू 0 डालो तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? n+1, बिकॉज सब कुछ 0 हो जाएगा एक्सेप्ट c रह जाएगा। अब प्रूफ हो गया ब्यूटीफुल। प्रूफ हो जाएगा ओके, यस। अब ये वाली जो एक्सपेंशन है x-1 वाली, इसमें c की वैल्यू डालो और बाकी जो टर्म्स है उनको जीरो ले जाओ। उधर। हाँ। तो ये जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? n0 ये नेगेटिव हो जाएगा। माइनस ये प्लस n कॉम्बिनेशन 2 1/3 माइनस n उसको उसके इक्वल कर देंगे, combination. आंसर हो गया। आंखें बंद करके कर लो। बिल्कुल। stop the cab bro you are not him bro अभी नहीं किया। नहीं पिछला किया नहीं पीछे 1/2। we just open this and then we put the x value 1/2 हाँ डिलीट कर देना सभी। क्यों क्यों? इधर n की वैल्यू x की वैल्यू वो डालो 1/2 1/2 प्लस 2 3/2 2 प्रूव हो गया।